एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 100 में से ओनली 20% लोग सक्सेस हो पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बाकी 80% लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इन 20% लोगों के पास ऐसा क्या स्पेशल होता है? क्या इन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? क्या इन लोगों को प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है? क्या इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है या इनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर होती है? ऐसे बहुत सारे इल्यूजन्स आज आपके टूटने वाले हैं। आज की जो वीडियो है ना, मैं चैलेंज कर रही हूँ, आपकी कंप्लीट थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी और आपको ये समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कुछ ही लोग कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? आपके मन में बहुत सारे रीजंस आए होंगे, क्योंकि कल मैंने जब कम्युनिटी पर पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जो कि काफ़ी हद तक टच कर रहा था चीज़ों को, लेकिन आप एक्चुअल रीज़न पर नहीं पहुंच पाए। आज एक ऐसी रिसर्च मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद और समझने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो आपके काफ़ी सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो जाएंगे। एक ऑथर हैं साइमन साइनेक, जिनकी एक बुक है स्टार्ट विद व्हाई। इन्होंने इसी चीज़ पे रिसर्च की कि जो ये 20% लोग सक्सेस होते हैं, इनके पास ऐसा क्या स्पेशल होता है। तो इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिसका जितना ज़्यादा भाई स्ट्रांग होता है, उसकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा हायर लेवल की होती है। कैसे, वो आप अभी समझना। राइट ब्रदर्स का नाम आप सबने सुना होगा। जैसे ही मैंने राइट ब्रदर्स का नाम लिया, आपके मन में तुरंत उनका एक बहुत ग्रेट इन्वेंशन माइंड में आ गया, एरोप्लेन। और एक थे सैम्यूल लिंगली। अब इनका नाम किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। तो ये जो एरोप्लेन को बनाने का ये जो प्रोजेक्ट सौंपा गया था, ये इनको सैम्यूल लिंगली को सौंपा गया था, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। टॉप यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था, और ये मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा एक हायर स्टैंडर्ड इनका था। तो इनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था। इनको ये बोला गया था कि कुछ ऐसा इन्वेंट करना है कि एक इंसान आसमान में उड़ सके, स्काई में फ्लाई कर सके। अब इनको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए, और इनको हर वो चीज़ जो नीड की थी सब कुछ इनको प्रोवाइड कराया गया। लेकिन इनके पास ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। इन्होंने एक ही चीज़ सोची कि इसकी ज़रूरत क्या है। और राइट ब्रदर्स, जो कि कोई उनके पास खास फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, वो एक साइकिल की जो दुकान होती है, नॉर्मल मैकेनिक थे। उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग वाई था कि जैसे कि इंसान को आसमान में उड़ना ही क्यों है, उनके पास एक रीज़न था, टाइम बचेगा और एक बहुत अलग सी एक इन्वेंशन होगी, दुनिया ने जो कभी ना देखा होगा ना सोचा होगा, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। और ये दोनों भाई काम कर रहे थे और इन्होंने कर दिखाया। हालांकि वो 8 सेकंड्स के लिए ही, वो इनका जो फर्स्ट इन्होंने जो एरोप्लेन बनाया था वो आसमान में उड़ा, और 8 सेकंड के लिए ही उड़ा, लेकिन 8 सेकंड का ही वो जो चर्चा था वो पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि तब मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, कहते हैं कि 3-4 दिन में वो खबर सारी दुनिया में पहुंची थी। तो अब ये जो रिसर्च है ना, इसके ऊपर ये जो साइमन साइनेक हैं, इन्होंने एक बुक लिखी स्टार्ट विद व्हाई। आप जो है इनकी बुक जो है सुनना कभी। तो अब मैं इसके कंक्लूजन पे आती हूँ, यानी कि अपनी लैंग्वेज में। आपसे मुझे ये पूछना है, आपको यही क्यों मैनिफेस्ट करना है? आपको अमीर क्यों बनना है? आपको उसी इंसान से शादी क्यों करनी है? आपको वही गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? आपको वही बिजनेस क्यों करना है? आपको उसी कंट्री में क्यों शिफ्ट होना है? आपको फ्रीडम क्यों चाहिए? आपको बहुत सारा पैसा क्यों चाहिए? क्या आपके पास इस क्यों का एक स्ट्रॉन्ग आंसर है? क्या आपके पास इस व्हाई का एक सॉलिड सा आंसर है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं सबके कमेंट्स रीड करूँगी। आपको अच्छी हेल्थ क्यों चाहिए? आपको अच्छे ब्यूटीफुल रिश्ते क्यों चाहिए? आपको उसी इंसान से शादी क्यों करनी है? आपको क्यों उसी कंट्री में शिफ्ट होना है? अगर एग्जांपल देती हूँ, आपका ड्रीम है कि आपको दुबई शिफ्ट होना है, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करने लगूँ कि दुबई में ऐसा क्या स्पेशल है, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, तो आपके पास ना एक जेन्युइन रीज़न होगा कि मुझे दुबई में इसलिए शिफ्ट होना है। तो
ये जो रिसर्च थी साइमन साइनिक की, ओवरऑल उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि जिस इंसान का जितना स्ट्रॉन्ग व्हाई होगा, वो व्हाई उसको मोटिवेट करेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो व्हाई उसको इंस्पायर करेगा प्रैक्टिस करने के लिए। वो व्हाई उसको इंस्पायर करेगा गिव अप ना करने के लिए। वो व्हाई उसको इंस्पायर करेगा कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से काम करने के लिए। तो आपके पास आपका व्हाई है, और है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती थी कि ये जो 20% लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज जो आप डेली रीड करते हो, ऐसे ही वर्कशॉप्स में होता है, बैचेस में होता है। कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी विद इन अ वीक आ जाती हैं, कुछ की 15 डेज में आती हैं, कुछ की 30 डेज में आ जाती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही, हमारे साथ क्यों नहीं मिरेकल हो रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो हर बात में क्यों है ना, तो इस क्यों को पॉजिटिव वे में अगर सोचना शुरू कर दें तो आप सोचो कि लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। आपको मैं एक छोटा सा टास्क देती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ आपको उस पर्सन से शादी क्यों करनी है, तो ये जवाब तो सबके पास होता है, बिकॉज आई लव हिम, हर, जो भी है। इसके अलावा और क्या रीजंस हैं? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, आपको उसी से शादी करनी है, भाई। तो इस भाई का रीजन इस यूनिवर्स को जानना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, ये मेरा फेवरेट वन एग्जाम्पल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको तो सब पता है, वो तो सब जानता है, एनीवन सब कुछ हम लोग ऐसे मन ही मन में अपने सोच लेते हैं। तो मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए। जैसे मेरे पेरेंट्स के पास अनलिमिटेड अबंडेंस है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। अब एक तरह से देखा जाए तो उस पर राइट है मेरा, मुझे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, या मुझे बताने की नीड भी नहीं पड़नी चाहिए कि भाई मुझे चाहिए। अब आप पेरेंट्स के पास हम जाएंगे, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज़, तो पहला क्वेश्चन वहां से क्या आएगा मुझे बताओ। हमारे पेरेंट्स है ना, दे सकते हैं बिना पूछे, लेकिन वो पूछेंगे कि दे तो मैं दूंगी, दे तो मैं दूंगा, करना क्या है। तो आपके पास एक वाई का जवाब हमेशा रेडी होना चाहिए। आपका जो मन है वो कहेगा आज प्रैक्टिस नहीं करते, आज मन नहीं है। क्यों नहीं है मन, ऐसा क्या हो गया है? तो आपके जो इल्यूजन्स थे, आई होप इस रिसर्च ने ब्रेक कर दिए होंगे। रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल होना आपकी सक्सेस को डिफाइन नहीं करता, ना आपकी सक्सेस को लाइक डिसाइड करता है। आपका जो स्ट्रॉन्ग एक माइंडसेट विद व्हाई, ये आपकी सक्सेस रेट को और आपके डेडिकेशन को डिफाइन करता है। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने इस रिसर्च को सुना तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो गोल अचीवर्स के पास व्हाई होता है, और जिनको कुछ नहीं करना होता उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अब प्रोफेसर सैम्यूल लैंगली के पास रिसोर्सेज थे, फैसिलिटीज़ थी, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ थी, और लोगों को उनसे होप थी, उम्मीदें थी कि वो ही कर सकते हैं, वही रिसर्च कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं जो बहुत यूनिक हो और अलग हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड राइट ब्रदर्स के पास कुछ नहीं था, बस एक था कि कुछ अलग करना है, क्यों करना है, उनके पास उसको क्यों का जवाब था। उस क्यों का जवाब था, उनको हो सकता है उनको दुनिया में सबसे पहले वो करना हो जो किसी ने नहीं किया। क्यों करना है? क्योंकि दुनिया में जो किसी ने नहीं किया वो हमें करना है। तो मे बी आपके जो बिलीफ हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, हो सकता है आपके पास प्राइवेसी ना हो सकता है आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले हों। अब एक बात बताओ, जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो लोगों ने मजाक भी बनाया होगा, क्योंकि जो चीज़ इस दुनिया में कभी नहीं आती है, जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं या करना शुरू करते हैं तो लोग पहली बात तो ट्रस्ट नहीं कर पाते, और फिर दूसरी बात वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हमने बहुत टेक्नोलॉजी को लाइक इम्प्रूव होते देखा है, लेकिन आज के टाइम में कोई ऐसे बात करे कि भाई, मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। मेरे पास तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है कि व्हाट्सएप में से एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके चैट्स में से ऐसा मैं कोई मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा कि आप किसी को अपने फ़ोन से ही मुक्का मार सकते हो। अगर ऐसा कोई हमारे सामने बोले तो हम विश्वास नहीं करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे कि बेवकूफ़ हो क्या? लेकिन जब ये हो जाएगा तब हमें यकीन होगा। तो ऐसे ही आपकी इस जर्नी पे आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको करके दिखाना होगा, आपको मैनिफेस्ट करके दिखाना होगा। सो आपका क्यों कितना स्ट्रॉन्ग है वो मुझे आपकी कमेंट सेक्शन में देखना है। और इसी के साथ-साथ
माइंड और रिप्रोग्रामिंग बैच की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने मैनिफेस्टेशन बैच काफ़ी दिन से नहीं किया। पहले मैं आपका क्यों देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि क्या करना है, ठीक है? सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एंड